आईटीबीपी ने एक ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अंतर्गत आईटीबीपी में टोटल 526 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि पोस्ट है एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जिसके आवेदन फॉर्म 15 नवंबर 2025 से शुरू होंगे और 14 दिसंबर 2024 पे ख़त्म होंगे। किसी भी इच्छुक उम्मीदवार जिसे भी ये फॉर्म भरने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट की संख्या कुछ इस प्रकार से है। एसआई के लिए टोटल 92 पोस्ट, हेड कांस्टेबल के 383 पोस्ट और कांस्टेबल के लिए 81 पोस्ट। आप सब अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये सारे पदों की संख्या देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि इस पोस्ट में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। जो कि एसआई के लिए जो सैलरी क्राइटेरिया है वो है 35,000 से 1,12,000, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, उसका पे स्केल है 25,500 से लेके 81,100 रुपये, और कांस्टेबल के लिए है 21,700 से लेके 69,100 रुपये, जो कि 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। और अगर इन सारे पदों के लिए अगर हम देखी जाए, अगर आपकी एज लिमिट जो है 20 से 25 साल एसआई के लिए, 18 से 25 साल हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए है 23 साल। अगर आपकी उम्र अगर इसी के दायरे में आती है तो आप अवश्य रूप से अप्लाई करें। पर अप्लाई करने से पहले आपको इसकी एज इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मीट करना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एसआई के लिए है बैचलर, आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपके पास इसके अलावा अगर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री भी अगर इन्हीं सेक्टर्स में है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बीई, बीटेक या फिर कोई भी कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल की बात करें तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स के साथ। अगर इनकेस अगर आप 12वीं पास नहीं हैं और 10th पास तक हैं तो आपके पास मिनिमम इसी 10th के साथ आपके पास एक आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास पीसीएम के साथ साथ इसके 10th बोर्ड के साथ साथ आपको एक डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि इन्हीं सेक्टर के अंदर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो आपको कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। 10th, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास इसके अलावा 10th पास के अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या आपके कहीं से भी आईटीआई किया हुआ है तो उसके लिए आपके पास एडिशनल बोनस अंक दिए जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है कि डिग्री है तो आपको 5 नंबर, डिप्लोमा है तो आपको 3 नंबर, अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स का बोनस अंक दिया जाएगा। अगर आपकी एज लिमिट अगर ज़्यादा भी हो चुकी है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निर्धारित कैटेगरी के हिसाब से सबको अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जैसे एसटी एससी कैटेगरी को 5 वर्ष, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी को 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को 3, 6 और 8 वर्ष, जो कि क्रमशः निम्न अलग अलग कैटेगरी से निर्धारित किया गया है। अगर हम अदर बात करते हैं तो इस कैटेगरी के साथ साथ अगर सारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना होगा, जो कि हेड कांस्टेबल, एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए अलग अलग है। तो आप सबको ये सारी चीज़ें पहले ही क्रॉस चेक करनी होगी, या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको फिजिकल क्राइटेरिया
फुलफ़िल करना होगा। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि बोर्ड आईटीबीपी की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, वो कि इस प्रकार है कि आपका विज़न है पूरा इस प्रकार से होना चाहिए, आपकी आंखें बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ होनी चाहिए, 6x6 और 6:9 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि यहाँ पे दी गई है। इतना होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको। हाँ, अब हम देखते हैं सारी क्वालिफिकेशन अगर हमारी मीट करती है और आप अपने आप को पाते हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल पर्सन हूँ, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई करने की विधि देखिए, अब कैसे अप्लाई करेंगे हम, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। पहले आपको recruitment.itbppolice.nic पे विजिट करना है। वहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स के साथ वन टाइम फॉर्म फिलअप करना है और आपका फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको ही सारी चीज़ें मेंशन करनी है, और ताकि आपको एज और सारी चीज़ें आपको मिल सारी चीज़ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिले। अगर हम इस फॉर्म के फ़ी की बात करें जो कि है 200 रुपये, जो कि एसआई पोस्ट के लिए। अगर हम हेड कांस्टेबल पोस्ट की बात करते हैं तो केवल 100 रुपये है। अगर आप एसटी, एससी या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस बिल्कुल फ्री है, एग्जेम्प्ट की गई है आईटीबीपी की तरफ से। बट आपको इसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको पहले बताया था वही है 15 नवंबर 2024 से लेके 14 दिसंबर 2024। 14 दिसंबर 2024 के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए इसके अंदर दिया गया है कि आपको पहले आपका एक एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। एग्ज़ामिनेशन से जो भी क्वालिफाई होंगे उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, फ़िज़िकल में क्वालिफाइड बंदों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से है हर पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए रिटर्न एसआई के लिए अगर रिटर्न एग्जामिनेशन देखा जाएगा तो उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा और उसके अंदर को जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से संबंधित सवाल आएंगे जो कि पूरे 100 नंबर के होंगे। उसका सारा वेटेज कुछ इस प्रकार से है। और सेकंड पेपर होगा जो कम्प्लीटली टेक्निकल होगा और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, सीएस, ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सबके सवाल 10-10 नंबर के होंगे और टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। ऐसे ही अगर हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल में केवल एक पेपर होगा और उसी के अंदर सारे ही टॉपिक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अदर जीएस, जीके और रीजनिंग के सवाल आएंगे और उन सबका टोटल वेटेज होगा 100 नंबर का। और अगर हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसके अंदर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऐसे मिला के टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। पर आपको मिनिमम ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर लाना कंपलसरी है। 35 नंबर ऑफ मार्क्स लाना कंपलसरी है। ST SC की कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट है। ST SC कैटेगरी के लोग 33% लाना कंपलसरी है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं इस पेपर से संबंधित। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके लिए ये पोस्ट अगर फ्यूचर में कभी घटाई बढ़ाई जाती है या फिर इसकी एक लास्ट डेट है जो चेंज की जाती है या आपको एक्सटेंशन दिया जाता है कुछ और, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या करना है। अगर वहाँ पे अगर आप भविष्य में कुछ और बदलाव किए जाते हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी।
तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल पर्सन पाए जाते हैं, अपने आप को पाते हैं और आपको भविष्य में कभी अपने आप को खुद को एक ITBP का SI या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल बनना पसंद करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।